हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार बहुत ज़्यादा दिनों के बाद में मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। आई थिंक एक मंथ से भी यार ऊपर का मतलब टाइम जो है वो हो चुका है एंड मैंने अभी तक वीडियो कोई पोस्ट नहीं की थी। सो यार मतलब बीच में ना टाइम सा नहीं लगा। आपको जैसे कि पता ही है, पहले मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसके बाद में फिर थोड़ा ना घर में मतलब थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा था, तब करके थोड़ा टाइम नहीं लगा। एंड वो पता ही फिर आपको रेगुलरली बीओ में जाना होता है और साथ के साथ में स्टडीज़ भी करनी होती है, तो यार टाइम नहीं लग रहा था। बट अभी ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ एंड आई होप कि अभी आपको टाइम टू टाइम जो वीडियो वो देखने को मिलेगी। बाकी आज की वीडियो में यार सिंपली सी अगर हम बात करें तो कोई ज़्यादा खास वैसे तो है नहीं। बट फिर भी जैसे कि हम लोगों ने पहले स्ट्राइक की थी, AIGDSU वालों ने, जो हमारी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, उन्होंने हमको बताया था। मतलब उनके द्वारा जो स्ट्राइक है वो कॉल की गई थी एंड सभी GDS ने जो स्ट्राइक है वो की थी। एंड अभी जो मतलब उन्होंने जैसे शेड्यूल दिया था, पहले सितंबर में भी स्ट्राइक हुई थी, अक्टूबर में भी हुई थी। उसके बाद में अब जो दिसंबर में स्ट्राइक होने वाली है, इनडेफिनेट स्ट्राइक, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो भी आ चुकी हैं एंड साथ के साथ में क्या कुछ हमारी डिमांड्स रहने वाली है इस स्ट्राइक के लिए, उसका जो लेटर है वो AIGDSU के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इशू कर दिया गया है, जिसमें हम बताएंगे कि हमारी क्या कुछ डिमांड्स हैं एंड जो लेटर है वो DOP को भेजा गया है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भेजा गया है। एंड अगर इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर इनडेफिनेट जो स्ट्राइक है वो 12 दिसंबर 2023 को जो है वो हेल्ड की जाएगी। इनडेफिनेट स्ट्राइक ये होने वाली है। पहले जैसे कि हमारी 2 दिन की स्ट्राइक थी, उससे पहले 1 दिन की स्ट्राइक थी, बट अभी ये जो है ऑल ओवर इंडिया इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो रहने वाली है, यानी कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ये जो स्ट्राइक है वो चलने वाली है। सो बिना किसी तरीके से हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको गला थोड़ा मतलब मेरा भारी लगे क्योंकि यार मौसम में कुछ ऐसा है, गला खराब सा ही हो रखा है। सो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, उनके द्वारा ये जो लेटर है वो इशू किया गया है टू द श्री विनीत पांडे जी, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के। एंड सब्जेक्ट है सम लॉन्ग पेंडिंग एंड जस्टिफाइड डिमांड्स विच क्राई फॉर सोल्यूशन। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो सी हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, उनको उनके सोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे आपको लेटर जो है वो लिखी है। वी आर लिस्टिंग हेयर अंडर सम जस्टिफाइड डिमांड्स विच हैव बीन लॉन्ग पेंडिंग, कि लो वो काफ़ी देर से जो है पेंडिंग में पड़ी है। दिस इज टाइम फॉर द डिमांड्स टू बी मेट टू सेटिस्फाई द GDS एम्प्लॉयज हु लुक फॉरवर्ड टू यू टू मीट द सेम। दीज आर, अभी क्या कुछ डिमांड्स है वो भी आप देखो कि हमारी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है वो क्या क्या है। अ, हमारी जो सबसे फर्स्ट डिमांड है वो है स्टेटस ऑफ सिविल सर्वेंट टू GDS, की GDS को सिविल सर्वेंट्स का जो स्टेटस है, जो दर्जा है वो दिया जाए, उनको एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ना माना जाए आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बल्कि ये कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये जो जजमेंट है आ चुकी है कि जो GDS है वो सिविल सर्वेंट्स ही है एंड उनको सिविल सर्वेंट का ही जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए। एंड इन राजम्मा's केस द जस्टिफिकेशन फॉर स्टेटस ऑफ GDS सर्वेंट्स टू GDS हैज़ गॉट ए जुडिशियल बेसिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये कह दिया है कि GDS को जो है सिविल सर्वेंट ही माना चाहिए, उनको सभी जो मतलब बेनिफिट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो सिविल सर्वेंट वाली मिलनी चाहिए। द स्टेटस में भी ग्रांटेड बाय स्क्रैपिंग द प्रेजेंट GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल। और ये कैसे संभव हो सकता है, इन्होंने बताया कि आप हमारे जो GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स हैं उनको खत्म करो एंड जो सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स के जो रूल्स हैं, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स, वो ही GDS के ऊपर अप्लाई करो। उसके बाद में बाय रिमूविंग द कैप ऑफ मैक्सिमम वर्क ऑफ 5 आवर्स, तो 5 आवर्स का जो मैक्सिमम वर्किंग टाइम है उसको हटा दिया जाए। द वर्क आवर्स और GDS शुड बी बेस्ड ऑन वर्कलोड और इट इज़ अ शेयर एक्सप्लॉइटेशन। तो ये मतलब GDS के काम के बेसिस के ऊपर देखा जाना चाहिए कि कितने घंटे का काम उसको देना है, और 5 घंटे का काम जो है वो ख़त्म किया जाए कि हम मैक्सिमम 5 घंटे का काम करवा सकते हैं। उसके बाद में जो TRCA है उसको बंद करो और जो वेजेस हैं जो कि सेंट्रल पे कमीशन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो वेजेस है वो देनी स्टार्ट करो। उसके बाद में बाय अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ CCS पेंशन रूल, तो जो पेंशन रूल्स हैं जो सिविल सर्वेंट्स के हैं उनको अप्लाई करो GDS में। और जो भी GDS 31/3/2003 से पहले या 31/3/2003 को या उससे पहले जिन्होंने भी ज्वाइन किया है एज ए GDS, उनको पेंशन जो है वो ग्रांट की जाए अंडर द रूल्स ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। और उन लोगों को भी जो रिटायर हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको भी जो पेंशन है वो दी जाए, ठीक है। और जो कंट्रीब्यूशन है पेंशन फंड में वो 10% कर दिया जाए। अभी अगर हम बात करें हमारी GDS की, तो हमारा जो SDBS कंट्रीब्यूशन है वो 300 रुपीज़ पर मंथ जाता है, बट अभी उसको बढ़ा के 10% किया जाना चाहिए। उसके बाद में हमारी सेकंड जो है वो क्या है, granting time bound financial upgradation on completion of 12, 24 and 36 years। तो यहाँ पे है कि justification is that GDS employees holder of civil post as they are
that the financial upgradation should be granted on completion of 10, 20 and 30 years. We demand that the same but should be granted on completion of 12, 24 and 36 years as recommended by श्री कमलेश चंद्र कमेटी। तो यहाँ पे बोला गया कि जो उनसे भी सिविल पोस्ट के होल्डर्स हैं, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलती है 10 साल, 20 साल और 30 साल के बाद, जब उनको अपनी सर्विस करते हुए 10 साल, 20 साल एंड 30 साल कंप्लीट हो जाते हैं। बट हम ये जो है डिमांड रखते हैं कि हमारे जो हम जीडीएस हैं, हमको भी जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है वो मिलनी चाहिए ऑन द कम्प्लीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ 12, 24 एंड 36 ईयर्स। ठीक है, जो कि श्री कमलेश चंद्र कमेटी के द्वारा बताई गई थी, रेकमेंड की गई थी। डिनायल ऑफ दिस डिमांड इज बियॉन्ड परसेप्शन। रिमूविंग कैप ऑफ 1.5 लाख ऑन ग्रेजुएटी। तो ग्रेजुएटी जो 1.5 लाख रुपए है उसका कैप जो है वो बंद करो। श्री कमलेश चंद्र कमेटी recommended that the amount of gratuity should be subject to a maximum of rupees 5 lakhs which is totally justified। तो जो ग्रेजुएटी है वो 1.5 लाख रुपए तक ही सीमित की गई है कि अगर आप मिनिमम 10 साल काम करते हो एज ए जीडीएस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो आप ग्रेजुएटी के लिए हकदार हो, एंड जो आपकी जितनी भी ग्रेजुएटी है वो मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए ही मिलेगी। बट इसको खत्म करके एंड 5 लाख रुपए की जो ग्रेजुएटी है वो यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। द रेकमेंड अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रुपीज़ 5 लाख में काइंडली भी रिस्टोर्ड। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट डिमांड है वो है ग्रांट ऑफ 30 डेज लीव फॉर एनम विद फैसिलिटी ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ यूटिलाइज्ड लीव फॉर एंड अकमलेशन अप टू 180 डेज। तो यहाँ पे बताया गया कि जो एनम में एक साल में जो पेड लीव्स है वो भी 20 हैं, तो उनको बढ़ा के 30 कर देना चाहिए, एंड जिसको कि हम बढ़ा सके 180 डेज के लिए। तो अभी ये यहाँ पे है द रिकमेंडेशन ऑफ श्री कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट दैट जीडीएस एम्प्लॉइज शुड बी ग्रांटेड 30 डेज लीव्स and carry forward out unutilized leave up to 180 days to be encashed at the time of retirement। तो यहाँ पे क्या है कि अभी अगर हम बात करें सिविल सर्वेंट्स की, तो उनको जो है साल में 30, आई थिंक 20 या 30 छुट्टियाँ उनको भी मिलती है। ठीक है, बट अगर वो अपनी छुट्टियाँ मतलब उनकी अनयूटिलाइज छुट्टियाँ होती है, अगर वो मतलब अपनी हॉलीडेज़ जो उनकी पेड लीव्स हैं अगर वो उनको यूटिलाइज नहीं करते हैं, अगर नहीं लेते हैं, तो उनकी वो रिटायरमेंट के टाइम मतलब ऐड अप हो जाती है। यानी कि जहाँ पे उनको रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 मिलनी थी, उनकी अगर 180 डेज की लीव पेंडिंग है तो उनको 6 महीने पहले ही रिटायरमेंट मिल जाएगी। बट ऐसा जीडीएस के में कुछ भी नहीं होता है, और हम लोगों की 20 हमको साल में छुट्टी मिलती है। अगर हम पेड लीव्स 20 ले लेते हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं लेते हैं तो वो हमारी वेस्ट हो जाती है एंड कोई काम नहीं आती। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बोला गया है कि हमारी जो 30 डेज़ की जो लीव है पर एनम कर देनी चाहिए, एंड उसके बाद में अगर हम हमारी जो अनयूटिलाइज्ड जो लीव है अप टू 180 डेज़ की, मैक्सिमम 180 डेज़ की, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमको वो जो है उसका बेनिफिट मिले। ठीक है, बाकी का कैश भी उनको मिल जाता है, मतलब अगर वो लेना चाहे। अगर जैसे कि हमारी 20 छुट्टी है, अगर हमने 10 ली है लीव्स एंड हमारी 10 पेंडिंग है, तो हमको 10 दिनों का जो कैश है, जो हमारी 10 दिनों की सैलरी है वो मिल जाती है। बट दिस जस्ट रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इज हैंगिंग फायर विदाउट एनी रीज़न। तो बोला गया कि ये जो कमेटी के द्वारा मतलब बताई गई थी बात, रेकमेंड की गई थी, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, यानी कि इसको माना नहीं गया विदाउट एनी रीजन। द प्रोसेस ऑफ ग्रांट ऑफ 10 डेज लीव्स एवरी 6 मंथ एंड कंपल्सरी टू बी अवेल्ड इज आर्बिट्रेटरी एंड ऑल्सो कॉस्ट द डिपार्टमेंट। तो 10 छुट्टियाँ 6 महीने में, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी ले लेगा, जिससे कि गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी ऑफ 30 डेज लीव पर एनम इज एज पर यूनिवर्सली। तो ये जो मतलब सबको मिल रहा है वही हमको मिलना चाहिए। एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड पॉलिसी मोर ओवर कंपल्सरी taking the leave of 10 days cost the government instantly while the carry forward will like a fixed deposit। तो अगर मतलब ये है कि 10 छुट्टियाँ आप 6 महीने में कहते हो और इसके बाद में कुछ मिलेगा भी नहीं, तो हर कोई चाहता है कि यार मैं अपनी छुट्टी ले लूँ वरना वेस्ट होंगी। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है। बट अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे कि हम आपकी आगे जाके इसमें हेल्प कर देंगे, बेनिफिट दे देंगे, आपको पहले रिटायर हो जाएंगे या फिर आपकी एडअप हो जाएंगी, तो वो क्या काम करता है, एक फिक्स डिपॉजिट की तरह काम करता है, जिससे कि हम आने वाले टाइम में उनको यूटिलाइज कर सके। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग दिस। We request you to kindly utilize your good offices to ensure that this is accepted। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट डिमांड है ग्रांट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो अभी हम लोगों को कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट अगर हम बात करें हमारा जो CGEGIS ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, उसको अगर हम निकाल दें तो हमको इसके अलावा कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, एंड उसमें भी यार बहुत कम। अगर आप पार्शली हैंडीकैप हो गए 25,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, तो एज इट इज़ मतलब ऐसे कुछ करके बात होती है। ठीक है ना। और जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको ESI की जो फैसिलिटी है वो मिलती है, CGHS की फैसिलिटी जो है वो मिलती है, यानी कि एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी मिलती है, बट हमको नहीं मिलती है। वी सजेस्ट दैट ESI और CGHS फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। द स्कीम शुड बी अप्लाइड टू GDS एम्प्लॉयज़ वेयर सच फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल।
द प्रोविजन ऑफ मेडिकल रूल्स शुड बी ग्रांटेड, तो जो मेडिकल रूल्स हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो जीडीएस को मिलनी चाहिए। इन एमरजेंट केसेस द जीडीएस एम्प्लॉय शुड बी अलाउड टू अवेल मेडिकल ट्रीटमेंट एट द नियरेस्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट और प्राइवेट टू सेव द लाइफ। तो यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे ईएसआई या फिर सीजीएचएस ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे जीडीएस को नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके, अगर उनको कोई इमरजेंसी में ज़रूरत है हॉस्पिटल की, तो वो वहाँ पे जाके अपनी जो जान है या मतलब जो ऐसे भी है अपनी मेडिकल फैसिलिटी को अवेल करें, ऐसी कुछ आपको ग्रांट करना चाहिए। उसके बाद में एनहेंसमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम टू ₹5 lakhs, वी फील दैट द डिसीजन एक्सपीडिटेड एट द अर्लीस्ट, दिस डज नॉट कॉस्ट द गवर्नमेंट अ सिंगल पैसा। तो यहाँ पे कि हम अगर आपको बोले कि आप जो अपना डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी लो, तो ये गवर्नमेंट को एक सिंगल पैसे का भी जो कॉस्ट है वो नहीं करता है कि आपके कुछ ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, ठीक है। द एनहेंसमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज अप टू ₹5 lakhs फॉर ग्रामीण डाक सेवक इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू दिस एसेंशियल वर्कर्स। तो यहाँ पे बोला गया कि हमारी जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, अगर आप उसको 5 लाख रुपए तक का कर दोगे, तो ये हमारी जो एसेंशियल आपके जो वर्कर्स है जीडीएस है, उनको फाइनेंशियली बहुत हेल्प करेगी। इट इज़ अ डिसीजन दैट कैरीज मल्टीपल बेनिफिट्स विदाउट इनकरिंग एनी कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो इसका कोई गवर्नमेंट की तरफ कोई कॉस्ट नहीं लग रहा, बट इसके जो बेनिफिट्स है वो जीडीएस को बहुत ज़्यादा होंगे। कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में क्या है, हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है एक किस्म का, हम उसको जैसे कि ₹50 पर मंथ हम दे रहे हैं, अगर हमको कभी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको अवेल कर सकते हैं, एंड इसको बढ़ाने घटाने से कोई गवर्नमेंट का नुकसान नहीं हो रहा। We approach your good self with a short list of grievances and hope that you will ensure that these are accepted and implemented. उसके बाद में विद हाई रिगार्ड्स योर्स फेथफुली, यहाँ पे आ जाते हैं NUGDS सेक्रेटरी जी के साइन एंड SS महादेवाई जी के साइन, जो कि जनरल सेक्रेटरी है AIGDS UK, ठीक है। तो अब ये जो लेटर है वो भेजी गई है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एंड उसके बाद में एक और लेटर जो है वो भेजी गई है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को कि हमारी 12/12/2023 को, यानी कि 12 दिसंबर 2023 को इनडेफिनेट जो स्ट्राइक है वो जीडीएस की ऑल ओवर इंडिया में रहने वाली है। और अगर आप हमारी इन डिमांड्स को पूरा नहीं करते हो तो वो इनडेफिनेट स्ट्राइक जो है वो चलने वाली है, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बहुत भारी नुकसान होगा, एंड जो जीडीएस है वो हड़ताल पे यानी कि स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे। बाकी अभी देखो, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से कोई भी अभी मतलब जो है रिप्लाई नहीं आया। जब भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप लोगों को जल्दी से आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। सो फटाफट से अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ यार, सब्सक्राइब कर लो, एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।